Hello everyone, welcome to Soros's classes. In today's video, we'll basically be discussing various factors that come into effect to boost your chances to getting into an Ivy League colleges. Ivy League colleges, टर्म बहुत ही भयानक सुनने में लगता है, राइट? तो आईवी लीग कॉलेजेस से बेसिकली हम क्या मीन करना चाहते हैं? आईवी लीग कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं which have basically created a niche for themselves globally. These are regarded as possibly one of the best universities or colleges in the entire world. Some of the Ivy League colleges include Stanford, Harvard, University of Pennsylvania, MIT and many more. तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हर साल कई एप्लीकेंट्स बीट पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं एंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ दोस गेट सिलेक्टेड टू परस्यू देयर क्लासेस और कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटीज. तो इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ फैक्टर्स की ओर डिस्कशन करेंगे जिससे कि हर एक एस्पिरेंट अपने स्कोर्स को बूस्ट कर पाए और अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर पाए इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए. सो लेट्स बिगिन. आईवी लीग कॉलेजेस, पहली बात तो ये समझने वाली होती है कि दीज कॉलेजेस आर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है जिनके प्रोफाइल्स ऑलरेडी स्टेलर होते हैं. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड आईवी लीग कैलिबर स्टूडेंट? तो इसके लिए सबसे प्रीरिक्विजिट कंडीशन जो ये है, स्टूडेंट शुड हैव एक्सीलेंट ग्रेड्स एंड अ स्टेलर टेस्ट स्कोर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आप शायद सोचोगे पास्ट एकेडमिक्स कैसे मैटर करते हैं, क्योंकि व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट डजंट रिफ्लेक्ट व्हाट आई एम टुडे. बट आईवी लीग कॉलेजेस में पास्ट एकेडमिक्स आल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल. कंसीडर द सिचुएशन, दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाने के लिए आपकी ही तरह और भी कई लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. तो कॉलेजेस के पास आप सबकी प्रोफाइल एक ही साथ जाती है, तो हुज प्रोफाइल शुड द कॉलेज कंसीडर? डेफिनेटली उनके प्रोफाइल को कंसीडर पहले किया जाएगा जिन्होंने प्रीवियसली आपसे बेटर ग्रेड्स या स्कोर्स हासिल किए होंगे. सो दिस वर द पास्ट एकेडमिक्स एंड हाई टेस्ट स्कोर्स कम इनटू प्ले. जीमेट का ही एग्जांपल ले लें. अगर आपके जीमेट में बहुत हाई स्कोर्स है देन यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस टू गेटिंग इनटू हार्वर्ड, एंड लेसर द स्कोर देन द मोर डिमिनिशेस योर स्कोर्स, योर चांसेस. तो पास्ट एकेडमिक्स, आपके ग्रेड्स जो आपने अपने ग्रेजुएशन में या हाई स्कूल में कमाए होंगे and your current entrance exam test scores play a very vital role. So this was the one of the primary conditions जो स्टूडेंट को हमेशा हाई लेवल पे मेंटेन करनी चाहिए. One needs to maintain consistency in this field. So suppose आप ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा किए and then your past academics are poor, then this shows inconsistency on your part, on your profile. So this lessens your chances to be selected. Colleges prefer a more consistent student who has been, in the best shape of their academic field throughout their life. So this is one of the major conditions to be kept in mind. Second, always follow your passion. Always follow your passion. Word बहुत ही भयानक सा लग जाता है. Passion. Passion से मेरा मतलब ये है कि get involved into something that you like. Be it music, be it sports, be it literature, be it various competitions, be it mock parliaments, months, anything, get involved in those. इन सब चीजों का बहुत मेजर फायदा स्टूडेंट की प्रोफाइल में हमें देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों में वंस यू गेट इन्वॉल्व, आप कई सारे नेसेसरी स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि टीम प्लेयर बनना, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडल करना. फॉलोइंग दिस, द सर्टिफिकेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस also boost up your chances. आपकी प्रोफाइल को ये और बिल्ड करते हैं and subsequently you stand a better chance than the next candidate who doesn't have anything as such. So always get into extracurriculars. जो भी आपको पसंद है, go for it, get involved seriously and you will stand a very good chance to get through these colleges. Next एक बहुत ही sure shot option होता है to get through the Ivy League colleges. हर एक आईवी लीग कॉलेजेस इनिशियली एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को व्हाइल अप्लाइंग. दैट ऑप्शन इज कॉल्ड अप्लाई अर्ली डिसीजन ऑप्शंस. इसमें होता क्या है, स्टूडेंट बेसिकली ऑप्ट करते हैं अर्ली डिसीजन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड मेंबर्स टू एसेस देयर प्रोफाइल्स. इसके कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ पॉजिटिव्स भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि अर्ली डिसीजन ऑप्शन जो स्टूडेंट्स
ऑप्ट करते हैं, द हायर देयर चांसेस टू गेट थ्रू टू द यूनिवर्सिटी। लेकिन दिस ऑल्सो कम्स विद ए प्रायर कमिटमेंट कि अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में हो जाता है, सो यू वोंट बी ज्वाइनिंग एनी अदर यूनिवर्सिटीज। सो व्हाइल अप्लाई फॉर दिस ऑप्शन, वन थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड, आप उसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें जहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप श्योर शॉट जाएंगे, सिंस यू कैन ओनली अप्लाई फॉर वन सच यूनिवर्सिटी। तो बी वेरी वाइज एंड वंस यू मेक इट थ्रू, मेक श्योर कि आप अगर सिलेक्शन हो जाता है आप वहां जाने वाले हो। ओनली अगर ये डिसीजंस आपके क्लियर है, यू अप्लाई फॉर अर्ली डिसीजन। नेक्स्ट अप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के प्रोसेस में, जहां पर हमें एक अच्छा ऐसे लिखने को बोला जाता है। ऐसे बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, बचपन से, बीट फ्रॉम काउ टू आवर नेबर टू इन आवर कंट्री, वेरियस टॉपिक्स पर हम ऐसे लिख चुके हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग एडमिशन इन वन ऑफ दिस आईवी कॉलेजेस, ऐसे राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जिससे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एसेस कर पाती है। देयर आर फ्यू गुड पॉइंटर्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन एसे। सबसे पहले आपको ऐसे की बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। द बेस्ट वे टू डू दैट is to have a continuous habit of writing. Go across different columns of the newspaper, go across different educational websites like Smithsonian's and others. Get a habit of writing. ऐसे में यूनिवर्सिटी बेसिकली ये देखते हैं कि आप ऐसे कैंडिडेट कैसे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है और क्या आपको यूनिक बनाता है दूसरे एप्लीकेंट से। सो ऐसे इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक योर इंप्रेशन टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। ऐसे को बहुत जितना सिंपल रखा जाए उतना बेटर है। सिंपल ऐसे, सिंपल लैंग्वेज में, जस्ट डिस्क्राइबिंग हु यू आर, डोंट फेक एनीथिंग व्हाइल राइटिंग एन एसे। गिव देम अ रीजन टू बिलीव दैट यू शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस कोर्स। गिव देम अ रीजन सो दैट आपको वहां पे एडमिशन मिल जाए। बी योरसेल्फ, शो देम व्हाट यू हैव, आप क्यों डिजर्व करते हैं वहां जाना। ऐसे का बेसिकली यही पर्पस है। एंड ऑल्सो try and maintain a good command over the English written part, and only way to do that is through rigorous practice. The more you practice in this section, the better your chances, and you have to think out of the box. Just remember this guys, आपकी तरह और भी लाखों लोग भी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या लिखे जो कि आपकी ऐसे को दूसरों से बेटर बनाए, या फिर बेटर ना सही तो यूनिक तो जरूर बनाए। तो you have to work on that. And that can be only done through self-realization कि आपको क्या यूनिक बनाती है, what is your USP. You need to figure that out and plan your essay accordingly. Next up, essay से चलते हैं preparatory schools के तरफ। Often ये देखा गया है जो students ऐसे Ivy League colleges में admission पाते हैं, they come from a good preparatory schools or a good preparatory system. इसका फायदा ये होता है, अगर आप एक अच्छे प्रिपरेटरी स्कूल से हो या फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी हुई है एंड यू आर लुकिंग टू परस्यू ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन वन ऑफ दिस आईवी कॉलेजेस, द मोर हाईली रैंक्ड योर यूनिवर्सिटी और प्रिपरेटरी स्कूल इज, द बेटर योर चांसेस आर टू गेट इनटू दिस कॉम्पिटेटिव कॉलेजेस। फायदा ये होता है बेसिकली कि आप ऑलरेडी एक ग्रूलिंग सेशन से गुजर चुके हो थ्रू आउट योर एंटायरिटी, कि आप जब इस स्कूल में थे या इस यूनिवर्सिटी में थे, आप ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रह चुके हैं, यू हैव एक्सेल्ड इन दैट सिंस आपके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। तो आईवी लीग कॉलेजेस गो थ्रू ऑल दिस एज वेल। वो आपके कॉलेज के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को भी एसेस करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली दे ग्रेड यू अकॉर्डिंगली। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट थ्रू दिस कॉलेजेस बाय गुड प्रिपरेटरी और यूनिवर्सिटी कॉलेज which has a higher ranking globally. So that is one of the key points जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि ऐसे स्कूल या कॉलेजेस में आपका पीयर कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि आप ही के साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके बैचमेट्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, और वो सेम टू सेम आप ही की तरह इन कॉलेज में जाने के लिए अप्लाई करेंगे या उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो ये कंपटीशन बेसिकली आपके स्किल्स को एनहांस करता है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, एंड यू सब्सिक्वेंटली build a greater coherentness to get into these colleges. So next up एक सजेशन है जो कि काफी ट्रेंडी है,
जो काफी सारे एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं, गेट प्रोफेशनल हेल्प while tackling these examinations or getting through these colleges. You can go for various counseling, various classes, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कई जगह मिल जाएंगे. गेट हेल्प ऑफ योर टीचर्स, गेट हेल्प ऑफ योर प्रोफेसर्स. आप ऑनलाइन कोर्सेज ले ले, आप कोई सेंटर ज्वाइन कर ले. ये देखा गया है, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु मेक इट थ्रू दिस आईवी लीग कॉलेजेस, they have enrolled or have gotten some kind of professional help. So this will definitely boost your chances of getting through to this colleges. इसके अलावा लास्ट एंड द सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि ऑलवेज बी ए गुड पर्सन. गुड पर्सन, गुड पर्सन से बेसिकली हमारा मतलब क्या है? गुड पर्सन से मतलब ये है दैट यू ऑलवेज be yourself in front of the university selection committee. Being good just for the sake of getting into the university is also not a good thing. Get a letter of recommendation, get your priorities clear, give them a reason. क्योंकि in colleges में the one thing they primarily consider is what kind of student is getting into, because they don't want to pollute their environment, the studying environment, by bringing in someone who is not up to that level. So being a good person is really important if you really want to get through to one of these colleges. Good person सिर्फ इसलिए मत होना कि आपको इन कॉलेजेस में जाना है. Be good person throughout, be truthful, be honest, be diligent and trust your preparations. One thing that would help if you get a letter of recommendation through your professors. आपके कोई एस्टीम प्रोफेसर है जो आपसे क्लोज है, आपके डिपार्टमेंट में, आपके स्कूल में, या फिर थ्रू योर बॉस, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, गेट ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, गेट ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके इस नेचर को पोर्ट्रे कर सके. दिस विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि उन लोग जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बोर्ड में होंगे उनके पास ऑलरेडी एक रिटन स्टेटमेंट होगा ऑफ योर गुड नेचर एंड योर गुड कैरेक्टर. सो दिस विल गिव यू सम ब्राउनी पॉइंट्स एज वेल. सो विद दैट बीइंग सेड, हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस की जिससे कि कोई भी एप्लीकेंट अपने प्रोफाइल को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना पाए to get into this colleges. Now कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस की, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स. वो कैसे इस पूरी जर्नी को टैकल करते हैं, हाउ दे गो अबाउट इट. वन थिंग इज टू कीप इन माइंड, getting into the Ivy League colleges is not that difficult if you have been diligent throughout your entire education phase. So hopefully ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला. होपफुली आपके इनसाइट्स आईवी लीग कॉलेजेस की तरफ और थोड़े क्लियर हुए, and hopefully you learned something new and in a very interesting way. So with that being said, this is Dipan Chakravarti. I am signing out. Hope you see you soon. Thank you.